नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त हम लोग इस सीरीज में छोटे छोटे क्लासों के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, यानी दोस्त हम लोग इस सीरीज में वही प्रश्न उठाते हैं जो हमारे पेपर में आने की अधिक संभावना है और इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बनते ही हैं। यानी आपको सिर्फ इस सीरीज में पेपर की दृष्टि को देखते हुए आपको वही प्रश्न लिए जाएंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस सीरीज से शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़िए। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होगी। ठीक है दोस्त, आज के क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं। क्वेश्चन है एक प्रयोग, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या दोस्त? प्रकृति। प्रकृति कहे तो नेचर, यानी नेचर कहे तो लक्षण या पहचान। अर्थात दोस्त हमारे पास द्विघात समीकरण 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन तीनों द्विघात समीकरण में हमें इनके मूलों का नेचर यानी प्रकृति बताना है। प्रकृति कहे तो लक्षण। तो दोस्त जो द्विघात समीकरण है, जिस समीकरण जितने घाती होता है उसके उतने मूल होते हैं, हम जानते हैं। तो जब द्विघात का समीकरण है तो 2 मूल होंगे, बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्त हमको इसमें करना क्या है? हमें यही करना है कि दोनों मूल के बारे में बताना है। प्रकृति यानी नेचर, उनका लक्षण पहचान कि वह दोनों मूल किस प्रकार का है। यहाँ मूल हमें ज्ञात नहीं करना है, मान ज्ञात नहीं करना है, हमें उनके बारे में बस बता देना है कि वे किस प्रकार के रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कहे कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तो आपको मूल ज्ञात नहीं करना है, आपको उनके बारे में उनका लक्षण या पहचान बता देना है। ठीक है दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी कोई द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में पूछे कि मूल कैसे होंगे तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, सूत्र हमारे पास एक तो होता है विविक्तकर का। किसका सूत्र हम जानते हैं? विविक्तकर। ध्यान दीजिए, और विविक्तकर को कभी कभी हम डी से डिनोट करते हैं क्योंकि विविक्तकर को इंग्लिश में हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो विविक्तकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्त ये विविक्तकर निकालने का फार्मूला है और इसी विविक्तकर से हम उसके मूलों के बारे में बताते हैं। कहेंगे सर क्या? सुनिएगा ध्यान से। यदि दोस्त विविक्तकर की वैल्यू 0 से बड़ी आती है यानी पॉजिटिव धनात्मक आता है तो ध्यान दीजिएगा दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, यानी अलग अलग आएंगे। क्या? यदि विविक्तकर की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव आती है तो दोनों मूल वास्तविक एवं असमान अलग अलग होंगे। दूसरा केस दोस्त, यदि विविक्तकर की वैल्यू 0 से छोटी यानी निगेटिव आती है तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। क्लियर है? ठीक है, यानी 0 से बड़ी आएगी धनात्मक तो दोनों मूल वास्तविक और अलग अलग आएंगे। यदि 0 से छोटी यानी निगेटिव होती है ऋणात्मक तो दोनों मूल काल्पनिक और असमान यानी काल्पनिक आएंगे, सही सलामत मान नहीं निकलेगा। क्लियर? दोस्त सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 3 नंबर का केस कि यदि विविक्तकर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? 0 के। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त दोनों मूल जो होते हैं वो समान होंगे। ये बात आपको ध्यान देना है कि जब हमारे विविक्तकर की वैल्यू 0 के इक्वल शो करेगी तो दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे, यानी दोनों सेम टू सेम हूबहू इक्वल आएंगे। जितना पहला होगा उतना ही दूसरा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों मूल समान होगा तो विविक्तकर की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो 3 केस आपको ध्यान देना है। 0 से बड़ी आएगी पॉजिटिव तो दोनों मूल वास्तविक एवं असमान। 0 से छोटी आएगी निगेटिव तो दोनों मूल काल्पनिक। यदि विविक्तकर की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो दोनों मूल समान होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, यानी वास्तविक होंगे, समान अलग अलग होने का मतलब अलग अलग हम निकालेंगे तो दोनों मान एक ही आएगा, यानी दोनों मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं, इसको हल करते हैं। इस सूत्र को आप ध्यान दीजिएगा, विविक्तकर निकालने का फार्मूला आपसे पूछा जाएगा। कई बार विविक्तकर ही सिर्फ पूछ लेता है, क्वेश्चन में कहेगा निम्नलिखित द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात कीजिए, तो विविक्तकर कहेगा तो विविक्तकर निकालेंगे। मूलों की प्रकृति कहेगा तो मूलों की प्रकृति, वो भी किससे निकलती है? विविक्तकर से। तो दोस्त चलिए हम हल करते हैं। क्वेश्चन लिया है दोस्त, जो भी समीकरण आपके पास दिया है सबसे पहले आप उसमें ए बी और सी का मान निकालेंगे। कहाँ से आएगा? ए जो होता है दोस्त एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 2, बी जो होगा एक्स का गुणांक यानी -3, सी जो होगा अचर पद यानी 5। अर्थात दोस्त अगर नॉर्मली इसको ट्रिक द्वारा याद करें
तो ए बी सी क्रम से है, तो पहला मान ए का, दूसरा मान बी का, तीसरा मान सी का। अब हम क्या निकालेंगे, विविधकर डी का मान, यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 सी से। अब इसको हिंदी में विविधकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे सर बिल्कुल। चलिए अब बी का मान हम क्या रखेंगे दोस्त, हमारे पास है -3 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा ए का मान है 2 और सी का मान है 5, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। यहाँ गुणा करेंगे 5 गुना के 10 चौके 40, वो भी माइनस में, क्लियर है, यानी 9 से 40 घटेगा तो -31। तो बताइए दोस्त ये मान क्या आया, ऋणात्मक आया, यानी इसकी जो वैल्यू है ये 0 से छोटी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यह मान 0 से छोटी होगी, ऋणात्मक हो गया। कहेंगे बिल्कुल सर, और जब ऋणात्मक हो गया अतः तो आपको बताया गया है कि ऋणात्मक में दोनों मूल क्या होंगे सर, काल्पनिक होंगे। तो लिखेंगे अतः दोनों मूल काल्पनिक होंगे। यही दोस्त आपको काम करना है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन के हल पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन को भी समझते हैं। पहले हम किसका मान निकालेंगे, ए का, बी का और सी का। ए का मान क्या है, पहला गुणांक 3, बी का मान क्या है, दूसरा गुणांक -4, ठीक है। सी का गुणांक क्या है सर, अचर पद हमारे पास 4, क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे सर, विविधकर निकालेंगे। अब विविधकर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 सी से, यानी यही हमारा फार्मूला है। कहेंगे बिल्कुल। अब दोस्त यहाँ से आप मान निकालिए, बी का मान -4 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणे ए का मान 3 और सी का मान 4, 3 गुणा 4। तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 4 चौके 16 तिया 48। कहेंगे बिल्कुल सर। अब यहाँ से तो 16 से 48 घटाइएगा तो -32, यानी ए भी ऋणात्मक आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो है छोटा है किससे, 0 से, या दोस्त उसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं ऋणात्मक। क्या आ गया, ऋणात्मक। तो बताइए ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं कि ये क्या निकला वो क्या निकला, जो जिसका जितना निकला उसके हिसाब से हम उसका रिजल्ट बताएंगे। तो बताइए ऋणात्मक पर क्या बताया गया कि सर दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। लिखेंगे अतः दोनों मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ये बात आपको ध्यान दीजिए। यदि यही पॉजिटिव निकल जाते और इसको असमान भी लिख सकते हैं, काल्पनिक असमान यानी अलग अलग आए। तो काल्पनिक है तो सिर्फ आप काल्पनिक लिख दीजिए, समान असमान लिखना कोई मतलब नहीं। समान आपको लिखना है 0 पर, असमान लिखना है वास्तविक 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव दिशा में। तो दोस्त तीसरा क्वेश्चन आप इसको खुद प्रयास करिएगा, नहीं आएगा आप बताएंगे, लेकिन उम्मीद है कि आपको तीसरा प्रश्न आ जाएगा। ए का मान, बी का मान और सी का मान निकाल लीजिएगा, विविधकर के फार्मूला में रखिए। जैसा मान आ रहा है, जैसा डायरेक्शन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, 0 आ रहा है, उस हिसाब से आप काम करेंगे। पॉजिटिव पर वास्तविक और असमान, निगेटिव पर काल्पनिक और इक्वल 0 पर दोनों मूल समान। यही 3 केस आपको ध्यान देना है। खैर हम लोग इसके बारे में इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विविधकर होता क्या है, विविधकर का फार्मूला बताया गया, उसमें नेचर यानी प्रकृति के भी बारे में बताया गया। इसमें हम लोग क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी आपको। क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे अगर कोई भाई नया है तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में सभी लोग शेयर करेंगे, जिससे कि इस क्लास का बेनिफिट सभी दोस्तों भाइयों को हो सके जो इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिनसे कि उनके पास कम समय रहते हुए भी अच्छे कंटेंट साथ अच्छी रिवीजन हो सके। ठीक है, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।